भक्तों से भरे हुए विमानों के समान भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य संघ की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना दिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वरण रेशमी पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल प्रतन जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण की कृपा से विमानों पर चढ़ा दिए गए तथा वहां जहां योगीराज जानते हैं उस भागवत दास में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भगवत वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल के लिए गोलोक धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्या वासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सब को योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए। जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती उसमें भी श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी जिन्होंने अपने कर्ण पुण्य से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था वे माता पिता के गर्भ में आए थे। जिस गति को लोग आयु जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से बहुत काल तक घोर तपस्या करने से योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते थे उसे सप्ताह श्रवण से सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सानिध्य भी ब्राह्मण नंद भी मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही विचित्र है। एक बार के स्मरण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे प्रीतगण को भी बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गोविंद गोपाल हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीमद् गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण